जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। नीलकंठ चरित्र की अगली कथा है तपस्वियों की दिव्य गति। मार्ग अत्यंत भयानक था। रास्ते में एक से अधिक घने जंगल आते रहते। नीलकंठ ऐसे घने जंगलों में स्थित एक वट वृक्ष के पास पहुंचे। वृक्ष के नीचे उन्होंने कुछ तपस्वियों को देखा। उनके पास जाकर उन्होंने पूछा, हे तपस्वी संतो, आप सभी यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से कहाँ जाओगे? एक तपस्वी ने कहा, वर्णिराज, हम हिमालय में तप करने जा रहे हैं। हमारी इच्छा तप करके भगवान नारायण को प्रसन्न करने की है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए उत्तर में हिमालय में जाकर कठोर तप करेंगे। इसके बाद तपस्वियों ने नीलकंठ से पूछा, वर्णिराज, आप इस विकट वन में अकेले क्यों आए हैं? हम तो इतने लोग साथ में हैं, फिर भी रात्रि के समय हमें जंगली पशुओं का डर लगा रहता है। आप इतने निर्भीक होकर कैसे घूम रहे हैं? आप कौन हैं? क्या आपको बाघ, शेर आदि जंगली हिंसक पशुओं का डर नहीं लगता? केवल कौपीन धारण किए हुए आप घूम रहे हैं। क्या रात्रि के समय आपको ठंड नहीं लगती? इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए नीलकंठ ने कहा, हम तो आत्मा हैं, देह और घर परिवार से परे हैं, काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों से रहित हैं, सत, चित, आनंद रूप अक्षर से भी परे हैं, तीन अवस्था, तीन देह, तीन गुणों से भी परे हैं। हम तो सर्वोपरि दिव्य मूर्ति हैं। हम भी हिमालय की ओर जीवों के कल्याण के लिए जा रहे हैं। परंतु आप सब तपस्वी प्रकट भगवान के साक्षात्कार बिना मोक्ष की प्राप्ति कैसे करोगे? तप करके दुर्लभ हो जाओगे, फिर भी प्रकट प्रभु को पहचाने बिना मोक्ष नहीं पा सकोगे। यह सुनकर सभी तपस्वी दंग रह गए। उन्होंने पूछा, हे वर्णिराज, प्रकट प्रभु कहाँ मिलेंगे? कब मिलेंगे? मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? तब नीलकंठ ने कहा, आपका भाव सच्चा होगा तो आपको प्रकट प्रभु यहीं पर मिल जाएंगे। उन्हें पहचान लेना, आप सभी का मोक्ष तत्काल हो जाएगा। नीलकंठ की वाणी सुनकर सभी तपस्वी अति प्रसन्न हुए। वे नीलकंठ में ही नारायण को देखने लगे। उन्होंने नीलकंठ के साथ चलने का निश्चय कर लिया। सभी तपस्वी मार्ग में उनकी सेवा के साथ उनका उपदेश भी सुनते रहते। नीलकंठ उनकी सेवा और श्रद्धा से प्रसन्न हुए। उन्होंने तपस्वियों को भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन दिया। सभी तपस्वी आनंद विभोर हो गए। एक दिन रात के समय तपस्वियों के साथ नीलकंठ एक वट वृक्ष के नीचे पहुंचे। चारों तरफ से बाघ, सिंह आदि जंगली पशुओं की गर्जना सुनाई दे रही थी। झिंगुर की आवाज, सांप की फुटकार, उल्लुओं की चीख रात को अधिक भयानक बना रहे थे। सभी तपस्वी डर के मारे वट वृक्ष के ऊपर शाखाओं में अपनी अपनी झोली बांधकर उसी में सो गए थे। नीलकंठ वट वृक्ष के 20 कदम दूर जमीन पर ही बिना कुछ बिछाए सो गए थे। अचानक अर्धरात्रि के समय एक भयानक जंगली भेड़िया वहां आया। जोर से चीख कर जमीन को सूंघता हुआ वह नीलकंठ के आसपास प्रदक्षिणा करने लगा। फिर उसने वृक्ष पर बंधी हुई झोलियां झूल रहे वैरागियों को देखा तो उनकी तो धिग्गी बंद हो गई थी। सभी इतने भयभीत हो गए कि जड़वत होकर झोली में पड़े पड़े नीलकंठ को भगवान के स्वरूप में याद करने लगे। सुबह हुई, भेड़िया उठ खड़ा हुआ। एक बार फिर वट वृक्ष की डालियों पर टंगी झोलियों की ओर देखा और जोर से 2 बार पूंछ पटक कर चला गया। इसके पश्चात सभी तपस्वियों की वृत्ति नीलकंठ में स्थिर हो गई। नीलकंठ ने उनका कल्याण किया और वे बद्रीनाथ की ओर आगे बढ़े। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। नीलकंठ चरित्र की अगली कथा है बद्रीनाथ धाम की ओर। 9 दिन वन में बिताकर बहादुरपुर होते हुए नीलकंठ वर्णी गंगा तट पर आए। नाव में बैठकर उन्होंने गंगा पार की। फिर पैदल यात्रा करते हुए श्रावण माह की शुक्ला एकादशी को हरिद्वार में पहुंचे। गंगा में स्नान कर तट पर उन्होंने महादेव जी के मंदिर में दर्शन किया। श्रावण मास के मेले में देश के कोने कोने से सहस्त्रों साधु सन्यासी आए हुए थे। सन्यासियों को दर्शन का लाभ देकर उनका कल्याण करते हुए नीलकंठ विभिन्न तीर्थ स्थानों पर घूमने लगे। यहीं पर ब्राह्मण के रूप में साक्षात महादेव जी और पार्वती जी ने उनकी कई दिनों तक सेवा की थी। वे हरिद्वार से तपोवन में पधारे।
उस स्थान की प्राकृतिक शोभा देखकर नीलकंठ बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ वे 10 दिन तक रहे। अनंत काल से तप कर रहे तपस्वी नीलकंठ के दर्शन से कृतार्थ हुए। जहाँ ध्रुव जी ने तप किया था और उस आश्रम का दर्शन करके उन्होंने यह संकल्प किया कि मैं भी उग्र तप करके तप का आदर्श सिद्ध करूँगा। तपोवन से वे लक्ष्मण झूला पधारे। यहाँ गंगा तट पर लक्ष्मण जी का एक मंदिर है। गंगा स्नान करके नीलकंठ ने लक्ष्मण जी के मंदिर में दर्शन किया। लक्ष्मण जी की मूर्ति से स्वयं लक्ष्मण जी प्रकट हुए और नीलकंठ के चरणों में झुक गए। नीलकंठ वर्णी ने हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और रामचंद्र भगवान के रूप में दर्शन दिए। यहीं पर गंगा जी भी सुंदर स्त्री का रूप लेकर आई और उन्होंने भी नीलकंठ वर्णी के चरणों में ताजा फल रखकर सेवा की। नीलकंठ ने उनका भक्तिभाव जानकर कुछ फल ग्रहण किया और शेष फलों का प्रसाद लक्ष्मण जी और गंगा जी को दिया। नीलकंठ प्यासे होंगे यह जानकर तुरंत ही लक्ष्मण जी दौड़कर मंदिर से नीचे उतरकर अपने उपवस्त्र से छानकर जल पात्र में गंगा जल लेकर नीलकंठ वर्णी के लिए ले आए। नीलकंठ लक्ष्मण जी का स्नेह भाव देखकर यहाँ 10 दिन तक रहे। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। नीलकंठ चरित्र की अगली कथा है प्रलोभन का त्याग। लक्ष्मणपुर से प्रस्थान करने के बाद हिमालय की चढ़ाई शुरू हो चुकी थी। चलते चलते नीलकंठ श्रीपुर शहर पहुंचे। यहाँ हजारों वर्ष पहले श्री कृष्ण के वियोग में उद्धव जी ने तप किया था। उस स्थान का उन्होंने दर्शन किया। पवित्र स्थान जानकर यहाँ नारद जी ने श्रीपुर नामक शहर को बसाया था। लोग इसे श्री क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यहाँ अलकनंदा नदी धनुष्य आकार में बहती है, इसलिए लोग इस स्थान को धनुष तीर्थ भी कहते हैं। नीलकंठ वर्णी जब श्रीपुर पहुंचे तब तक संध्या ढल चुकी थी। उन्होंने गांव के बाहर एक मठ देखा। वहां जाकर मठ के चबूतरे पर ही उन्होंने अपना आसन जमाया। महातेजस्वी बाल ब्रह्मचारी को चबूतरे पर विराजमान देखकर मठ के महंत जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आकर वर्णिराज से कहा, ब्रह्मचारी, आप मठ के अंदर आकर विराजिए। बाहर जंगली पशुओं का भय रहता है, अतः यहाँ पर बैठना ठीक नहीं है। वर्णी ध्यानस्थ मुद्रा में मौन ही रहे। उन्होंने शांत देकर मठाधीश ने पुनः कहा, ब्रह्मचारी, आप भूखे होंगे, अंदर आइए, भोजन कीजिए और सुखपूर्वक विश्राम कीजिए। परंतु नीलकंठ वर्णी फिर भी शांत ही थे। महंत ने सोचा कि शायद बाल ब्रह्मचारी मौन व्रतधारी होंगे, इसलिए महंत ने उन्हें हिलाया और फिर कहा, महाराज सुनिए, यदि मठ में आने की इच्छा ना हो तो गांव की बस्ती में जाइए। यहाँ तो प्रति पल मृत्यु का भय रहता है। नीलकंठ की आंखें खुली और उन्होंने महंत जी से कहा, पहली बात तो यह है कि मैं गांव में नहीं ठहरता। गांव के बाहर जहाँ एकांत स्थान पाता हूँ वही रहता हूँ। यदि वह भी न हो तो आकाश के नीचे रहता हूँ। दूसरी बात यह है कि मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। महंत जी ने पुनः समझाते हुए कहा, यह आपका योगी हट है। अकाल ही मृत्यु के मुंह में क्यों जा रहे हैं? परंतु ध्यानमग्न वर्णी पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। अंधकार बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे रात्रि के 2 पहर बीत गए। अचानक रूह को काम देने वाली शेर की दहाड़ सुनाई दी। महंत और नगर के लोगों की नींदें उड़ चुकी थीं। महंत जी को नीलकंठ की अधिक चिंता होने लगी। अगले ही क्षण भयंकर गर्जना करता हुआ शेर बड़े बड़े पंजों को धरती पर जमाता हुआ वर्णिराज के पास आ पहुंचा। शेर की दहाड़ सुनकर पेड़ के परिंदे भी फड़फड़ाकर नीचे गिर गए थे। वर्णिराज ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उन आंखों से करुणा का दिव्य प्रकाश निकल रहा था। दृष्टिपात होते ही शेर निश्चेतन होकर समाधि का दिव्य आनंद लेता हुआ वर्णिराज के चरणों में आकर बैठ गया। वह बिल्कुल ही जड़वत हो गया था। महंत जी ने खिड़की खोली और बाहर का दृश्य देखा तो चकित रह गए। नीलकंठ बड़े स्नेह से शेर के शरीर पर हाथ फेरने लगे। उनके दिव्य स्पर्श से समाधिवत आनंद में शेर अपना सिर हिलाते हुए उनके चरणों को सूंघने लगा। यह देखकर महंत जी और उनके शिष्य बोल उठे, नीलकंठ तो ईश्वरीय अवतार लगते हैं। जिसकी गर्जना मात्र सुनकर बड़े बड़े वीरों की वीरता हवा हो जाती है, वही भयानक शेर आज नीलकंठ वर्णी के चरणों में गाय की तरह बैठा हुआ था।
नीलकंठ की यह कोई सिद्धि नहीं बल्कि उनके दिव्य शक्ति, करुणा और कल्याण भावना का ही चमत्कार था। प्रातःकाल उठकर वर्णी जब नदी तट पर प्रातः विधि के लिए जाने लगे तो शेर भी वर्णिराज के पीछे पीछे चलने लगा। नदी तट पर आते ही नीलकंठ के संकेत से वह सिर झुकाए झाड़ियों में अदृश्य हो गया। पीछे आ रहे महंत जी और गांव के लोगों ने दूर से ही सारा दृश्य देखा तो वे भाव विभोर होकर वर्णिराज के पास आ पहुंचे। महंत जी ने हाथ जोड़कर नीलकंठ वर्णी से कहा, प्रभु, आप तो कोई दिव्य अवतार हैं। यदि आप हमारे मठ में रहे तो मैं आपको मठाधिपति बना दूंगा। लाखों रुपए इस मठ की आय है। वर्णिराज ने इनकार करते हुए कहा, महाराज, मठ, आश्रम या धन की अपेक्षा होती तो मैं गृह त्याग क्यों करता। मुझे तो तीर्थ स्थानों पर जाकर अनेक जीवों का कल्याण करना है और विश्व को सच्चे सत्संग का मार्गदर्शन देना है। इतने बड़े महंत का प्रलोभन ठुकराकर वर्णिराज वहां से प्रस्थान करके घोर घने जंगलों में अदृश्य हो गए। यहाँ से उन्होंने चित्तभंग पर्वत और मनभंग पर्वत का रास्ता तय किया। उन्होंने वहां तप करके तपस्वियों को दर्शन दिया। उद्धव जी के आश्रम को तीर्थ प्रदान करके नीलकंठ गुप्त काशी पधारे। सतयुग में भोले शंकर को प्रसन्न करने हेतु अनेक ऋषियों ने यहाँ तप किया था। काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन करके नीलकंठ ने गुप्त प्रयाग होकर झूलता पुल पार किया। आगे बढ़ते हुए वे त्रियुगी नारायण मंदिर पहुंचे। वहां दर्शन करके वे गौरी कुंड पधारे। यहाँ आकर उन्होंने गर्म पानी के कुंड में स्नान किया। पार्वती जी के मंदिर को पावन करके पद यात्रा करते हुए वे केदारनाथ की ओर पधारे। भारत में 12 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें से एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी के मंदिर में है। ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन करके नीलकंठ कुछ दिनों तक वहीं रुके रहे। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण। नीलकंठ वर्णी चरित्र की अगली कथा सुनने के लिए शब्दों में ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय स्वामीनारायण।